जैसे तुमने साइकिल छोड़ी तो तुम्हारे नीचे के जो पुर्जे होते हैं वो काम नहीं करेंगे 3 महीने तक। अपने भाई बोल पड़ी सर ये है ना टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। डॉक्टर आया सर टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट चल रहा है, साथ में टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन चल रहा है, साथ में T3 क्लेंज चली हुई है, साथ में एनावार चलाया हुआ है और मतलब सुबह शाम 30-30 एवजी मैं ले रहा हूँ स्टेनाजोल और साथ में ट्रेन चलाया हुआ है और मैं डॉक्टर चक्कर आ गया। So guys, welcome back. You're watching Big Muscle TV. So भाई I just completed the workout. आज का वर्कआउट मैंने अपने घर पे किया है। मैं अभी क्या है बाहर से होके आया हूँ, तो अभी थोड़ा टाइम लगा है मेरे को अपने डेली शेड्यूल के अंदर वापस आने के लिए। So आफ्टर द वर्कआउट भाई मैं यूज कर रहा हूँ बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। सो बिग मसल न्यूट्रिशन के प्रीमियम गोल्ड वे एक ब्लेंड प्रोटीन है गाइस। इसके अंदर आपको 25 ग्राम तक इसके अंदर प्रोटीन मिल जाता है। 5.5 ग्राम इसके अंदर आपको BCAA मिलेंगे, साथ में 4 ग्राम तक इसके अंदर आपको ग्लूटामाइक एसिड भी मिल जाता है। आपकी लीन मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा, आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा और फ्लिपकार्ट के ऊपर और अमेजोन के ऊपर बेस्ट सेलिंग वे प्रोटीन है गाइस। और भाई इसकी एक खास बात बता दूं, आपने काफ़ी सारे प्रोटीन आपने पिए होंगे लेकिन इसका टेस्ट एक नंबर का है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, इसके काफ़ी सारे फ्लेवर है, सारे फ्लेवर मैंने ट्राई करे हुए। अब की बार जो मैंने लिया हुआ है डेट इज कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर और हर फ्लेवर का टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त है। टेस्ट में नो कंप्लेन व्हाटसोएवर एंड द मिक्सिबिलिटी इज ऑल्सो गुड। सो बिग मसल न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, डू गो एंड चेक इट आउट। बेस्ट सेलिंग वे प्रोटीन ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन। सो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस भाई, जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो डाली है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते थे भाई, मैं मतलब क्या है कि अभी मैंने थोड़ा ज्ञान देना थोड़ा रोका हुआ है, क्योंकि ये है कि तुम जितना ज़्यादा ज्ञान दोगे ना तो तुम वही कंट्रोवर्सी में आ जाते हो, फिर उसके बाद आपके ऊपर एक्सपोजिंग वीडियो आती रहती है, तो ये सब अभी मैंने रोका हुआ है। तो ये है कि अभी बहुत सारे लोग भी चीज़ें डालने लग रहे हैं, तो मैंने सोचा मेरे पास भी जितने भी मैसेज वगैरह आ रहे हैं मैं उनका रिप्लाई दे देता हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज भाई मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। सो ये है, देखो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना है तो उसकी प्री रिक्वायरमेंट क्या होगी। सबसे पहले कोई भी चीज़ आप करने जाते हो उससे पहले आपको देखना पड़ता है क्या उसके अंदर पैसा लगने वाला है। मेन चीज़ एट द एंड ऑफ द डे आगे रुक जाती है पैसे के ऊपर, उसके बाद की चीज़ें तो बाद में आएगी। तो सबसे पहले बता देता हूँ कितने पैसे आपके इन लाइन के अंदर लगते हैं। देखो अगर आप कंपटीशन प्रेप में जा रहे हो, अगर आपको उस लाइन में जाना है, सबसे पहली चीज़ आपके मैं मतलब सारे रेट बता देता हूँ। क्या आपको स्टीरॉयड के रेट लगने वाले हैं, क्या आपका डाइट का इसके अंदर खर्चा आने वाला है। सबसे पहली चीज़, अगर आप गेनिंग में जा रहे हो तो भी आपके 3-4 सोल्ट चलेंगे, अगर आप कटिंग के अंदर जा रहे हो तो भी आपके 3-4 सोल्ट चलेंगे। साथ में बेस आपका टेस्टोस्टेरोन चलता है, उसके साथ में आपका मेस्ट्रोन जो होगा वो लास्ट में ऐड हो जाता है 2 महीने के अंदर। साथ में ट्रेंड तो चलता ही रहता है परमानेंट आपका। तो 4-5 महीने की साइकिल होती है, उसके अंदर आपका टेस्टोस्टेरोन, साथ में ट्रेंड चलता रहता है, मेस्ट्रोन चलता रहता है और आपके स्टेनाजोल और साथ में T3 और साथ में क्लेन। सो क्या इसके पैसे लगते हैं, देखो जो स्टीरॉयड वगैरह उसके मैं आपको इंडिविजुअल रेट बता रहा हूँ। जो टेस्टोस्टेरोन हो गया ये लगभग आपका 1500 के आसपास आता है, ये महंगा नहीं होता। बाकी इसके अलावा जितने भी और सोल्ट है ये आप लेके चलो 3000 की रेंज का रहता है, 3200 की रेंज के अंदर। तो 4 सोल्ट आप लेते हो तो ये आप लगभग मान के चलो कि 12000 के हेर फेर के अंदर आपके आ जाएंगे। और साथ में आप अगर स्टेनाजोल वगैरह लेते हो तो उसके 1500 रुपये और जोड़ लेना, तो 3000 रुपये जोड़ो, मतलब 15000 रुपये आपके स्टीरॉयड के अंदर लगने वाले हैं। उसके अलावा भाई मेन चीज़ आ जाती है, लोग ये क्यों बोलते हैं कि बॉडी बिल्डिंग महंगी है। महंगी इसलिए भाई सिर्फ स्टीरॉयड से काम नहीं चलता, इसके अंदर आपको GH और साथ में IGF भी लेना पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। अब आपका क्या है, स्टीरॉयड से आपके ना साइज गेन होगा, लेकिन अगर आपको फ्रेम बड़ा करना है आपका तो उसके अंदर आपको GH और IGF लेने पड़ते हैं। उसके अलावा कंपटीशन प्रेप पेपर, स्टेज के ऊपर पैर भी नहीं रख सकते आप, कोई सीन नहीं होगा, छोटे छोटे रह जाओगे आप, कोई सीन नहीं है, कोई बस देखेगा भी नहीं। यूं स्टेज पे जाओगे और ऐसे उतरोगे, आपकी आंखों में तक नहीं देखने वाला कोई जज। तो ये GH और IGF भी साथ में चलते रहते हैं, ये महंगे पड़ते हैं। इसका खर्चा लेके चलो कि आप 4 आईओ अगर लोगे दिन के तो, और साथ में आप इसके अंदर 40 mcg तक आप लेते हो इसके अंदर IGF, तो भाई ये लेके चलो आपके 20,000 और
6 18,000 और 20,000 लेके चलो तो लगभग लेके चलो 40,000 का आपका ये खर्चा आ जाएगा। तो 40,000 ये हो गए और 15,000 आपके ये मतलब स्टीरॉयड वगैरह हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 40 और 15 ये आपके 55,000 के आसपास, 55,000 रुपये का तो आपका ये सामान चलने वाला है। और डाइट आ गई, देखो डाइट में लेके चलते हैं 500 ग्राम तो मिनिमम रोज का चिकन है, 500 ग्राम तो हर हाल में खाना ही पड़ेगा। और 300 रुपये किलो चिकन हो गया अपना, तो 300 रुपये का आप लेके चलते हो, एक महीने का हिसाब निकालते हो तो 300 रुपये का चिकन आपका 2 दिन चलने वाला है। तो आप लेके चलो 4,500 का आपका चिकन आ गया और 5,000 का प्रोटीन आ गया। 10,000 रुपये जुड़ गए। उसके अलावा अंडे की ट्रे जोड़ लो, 2-3 अंडे की ट्रे मतलब लेके चलते हो मिनिमम, मतलब ये है कि 10 अंडे भी रोज के लोगे तो भी आपकी 4-5 ट्रे तो मतलब बहुत ईजिली लग जानी। तो 500-600 रुपये के अंडे लेके चल लो तो भाई 500-600 के अंडे हो गए और साथ में 4,500 रुपये का आपका चिकन हो गया, तो 5,000 रुपये और जुड़ गए। तो ये टोटल मिला के आपका 60,000 रुपये का खर्चा आ गया। तो ये 60,000 रुपये ये आपको लगने ही लगने हैं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, देखो अब ये है कि नौकरी के अंदर सबकी सैलरी कितनी होती है? 20,000, 25,000, 30,000, 40,000। या आप किसी ढंग की जगह नौकरी कर रहे हो, MBA वगैरह आपने करी हुई है, तो फिर आपकी सैलरी होगी 60-70,000 या 80,000। अब जितनी सैलरी है आपकी वो पूरी इस बॉडी बिल्डिंग में लग जाएगी। और जो लोग नौकरी नहीं करते उनके माँ बाप उनको 70,000 रुपये देंगे महीने के? नहीं देंगे ना। तो जो लोग अभी नेचुरल है और वो सोच रहे इस लाइन में आने की, एक चीज़ अपने ध्यान में डाल के चल लो भाई, 70,000 रुपये तो तुम्हारे 60-70,000 रुपये हर महीने लगने। ठीक है, अपने माँ बाप से परमिशन लो, क्या वो तुम्हें 60-70,000 रुपये देंगे? इतना पैसा अगर वो देते हैं तो तुम सोचो। सोचने के बाद भी तुम फिर ये सोचो लेने के बाद क्या होगा, तुम्हारा इस लाइन में फ्यूचर क्या है। मेन चीज आके रुक जाती है, फ्यूचर कहाँ है। आपको इस लाइन के अंदर सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, आपका यूट्यूब का चैनल हो, आपके 20,000 व्यू आते हो तो आपके पास जो छोटे मोटे ब्रांड आ जाएंगे। दूसरी चीज, आप अपना जिम खोल लो। तीसरी चीज, आप अपने सप्लीमेंट की शॉप खोल लो। ये 3 चीज के अलावा इसके अंदर आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप सप्लीमेंट की शॉप खोलते हो तो भाई लेके चलो भाई तुम्हारे 20 से 1 लाख रुपए तो लगेंगे, ठीक है। और मान के चलो जिम खोलना है तो जिम के अंदर 40-50 लाख रुपए का बजट आप लेके चलो। अगर नॉर्मल जिम खोलना है तो भी आपके 30 लाख रुपए लग जाएंगे। सो आपके माँ बाप 30 लाख रुपए आपको जिम खोलने के लिए देते तो सोचो, जब पीछे से ही कुछ नहीं आना, माँ बाप ने तुम्हें सपोर्ट ही नहीं करना इस चीज के अंदर, आपके पास है ही नहीं बैकअप 30-40 लाख रुपए का इस लाइन के अंदर आगे जाने का, तो फिर कोई फायदा नहीं है। लास्ट बचता है रिजोर्ट, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वो प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब का। यूट्यूब का काम यही है भाई, जब तक तुम सामने से लोगों को अपनी बातों में नहीं लेते हो तो यूट्यूब के ऊपर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। अब तुम अपनी बातों में भी नहीं ले पा रहे हो किसी को, यूट्यूब पे तुम्हारे व्यू भी नहीं आने हैं, तो भाई तुम्हारा यूट्यूब का काम भी ठप हो गया। तो यही 3 लाइन बचती है भाई तुम्हारी इस लाइन के अंदर, जिससे तुम्हारी खर्चा पानी निकल सकता है, रोजी रोटी निकल सकती है। इसके अलावा कोई सीन नहीं है। अब जितने भी भाई मेरे जो कंपटीशन खेलने जा रहे हैं, अब ये क्या करते हैं, ये सिर्फ है ना सबसे लास्ट चीज देखते हैं। वो देख लेंगे 4-5 मेन यूट्यूबर निकाल लेंगे। भाई वो BMW में घूम रहा है, वो मर्सिडीज में घूम रहा है, उसका अपना इतना बड़ा जिम खुला हुआ है, उसका ये खुला हुआ है। भाई उसको वहां तक जाने की जो सीढ़ी बीच की है उसमें कितना टाइम लगा है, ये किसी को नहीं देखना, ये किसी को देखना नहीं। सब सिर्फ लास्ट में देखते हैं, उसको मिल रहा है तो मेरे को भी मिल जाएगा। ये नहीं पता उसको वहां तक आने के लिए कितने साल लगे। भाई जो बंदे नेचुरल है उनके माइंड में वहम रहता कि भाई तू तो स्टीरॉयड ले रहा है, मैं तो नेचुरल, अगर मैं लगा लूंगा ना ट्रेन, पता नहीं मेरा क्या हो जाए। मैंने तो जिंदगी में लिए नहीं, मेरे तो एकदम से डोले निकल आने, मेरे ऊपर बॉडी में एक नंबर का रिएक्शन आएगा स्टीरॉयड का। वहम रह जाता है ये फालतू का वहम है। और ये 1-2 बंदों को ना, ये सबको ही है, ये वहम सबको है कि मैं स्टीरॉयड लगाऊंगा तो मैं खली बन जाना, मैं बन जाऊंगा मिस्टर यूनिवर्स, ये बन जाऊंगा वो बन जाऊंगा। भाई किमी ना होना। एक साइकिल तुम्हारी 4-5 महीने की चलनी है, उसमें कुछ नहीं होना, आपका कुछ नहीं होना। एक ढंग के कंपटीशन के ऊपर पैर रखने के लिए आपको 2-3 साल लगातार साइकिल चलानी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस।
बीच में 2-2 महीने का गैप दे दे के आपको कंटिन्यूअस साइकिल चलानी पड़ेगी। आपको एक चीज़ का नहीं पता होगा, जितने भी ये जो जीतते आ रहे हैं ना कंपटीशन, भाई ये 10-10 साल से साइकिल पे हैं। इनकी तुम 7-8 साल पहले की इंस्टाग्राम की पोस्ट भी निकाल के देखोगे ना, तुम उस पे भी ना हो, उस पे भी नहीं हो तुम। उस टाइम पे भी इतने जैक्ट थे, इनकी एब्स निकली हुई थी, शोल्डर ट्रैप सबके निकले पड़े थे, आज से 6 साल पहले भी। अब तुम सोच रहे हो तुम आज स्टीरॉयड लगा लो और तुम उस लेवल पे पहुंच जाओ। भाई उनके जो 7 साल है वो कहां गायब कर दिए तुमने। तुम्हें भी उतना ही टाइम लगेगा, 7-8 साल लगेंगे उस लेवल पे आने के लिए। इतना खर्चा लगेगा, ये तो आपको आइडिया हो ही गया। महीने के 70,000 रुपये लेके चलो, 70 को मल्टीप्लाई मार लो, पता नहीं कितने सालों से इतना पैसा कहाँ से आएगा। और ये एक इकलौता स्पोर्ट है भाई जिसके अंदर माँ बाप किसी के सपोर्ट नहीं करते, मेरे भी नहीं करते, औरों के भी नहीं करते, आप देख रहे होंगे आपके भी नहीं करते होंगे। और बड़े बड़े कंपटीशन जो जीते हुए हैं ना भाई, उनके भी माँ बाप सपोर्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी लाइन है जिसके अंदर छोटी मोटी ऊंच नीच हुई ना तुम्हारी, तो सीधा तुम्हारी मौत है, तुम सीधा यमराज के पास हो, सीधी मौत है तुम्हारी, ऊपर हो तुम। बीवी बच्चे अकेले रह जाने, अगर तुम शादीशुदा हो, माँ बाप अकेले रह जाने, ढंग से सुन लो, अकेली एक ये लाइन है जिसके अंदर कुछ ऊंच नीच हुई तो सीधी मौत है तुम्हारी। इतने स्पोर्ट्स आपने सुने होंगे, मतलब आज तक ये सुना है कि भाई वो बैट बॉल खेल रहा है, उसके मुंह पे बॉल लगी, वो मर गया। यार वो भाई स्विमिंग कर रहा था, वो जीत रहा था, पता नहीं क्या, वो डूब गया, पानी में मर गया। या भाई वो बास्केटबॉल खेल रहा है, उसकी टांट पे लगी, वो मर गया। ना मरते हैं भाई, कोई नहीं मरता, सिर्फ इस लाइन में लोग मरते हैं। इसी लाइन में गूगल पे लिखने से पहले ही आ जाएंगे इतने इतने लोग मरे, ये लिया, ये स्टीरॉयड अब्यूज, फलाना, ये इंजेक्शन लगा लिया, टर्मिन लगा लिए, ये एम्प लगा लिया। इसी लाइन में मिलती हैं चीजें, और किसी लाइन में नहीं है। इस लाइन की ऊंच नीच और सीधा तुम भगवान के पास। पैसे वैसे तो भूल जाओ कमाने, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे जाने के बाद क्या करेंगे तो ये सोच के चलो। इसलिए माँ बाप इस लाइन को कभी सपोर्ट नहीं करते, सबसे डेंजरस लाइन है। मैं अपनी बता देता हूं भाई, आज से कुछ 4 साल पहले, अब हुआ क्या था, पहले मैं कोई मतलब प्रोफेशनल लाइन में तो था नहीं, अब उस टाइम ना मेरा कोई कोच था। अब उस टाइम में क्या करता था, जैसे मोस्ट ऑफ मेरे इंस्टाग्राम के यूजर है जो करते हैं, मतलब तुम भी वीडियो देख रहे हो, तुम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो करते हो, गूगल से डोजिंग निकाल ली। हाँ भाई स्टेनाजोल कितना लेना है, हाँ भाई 40 mg सुबह लेना है ऐसे ऐसे करके मैंने भी डोजिंग निकाल ली। देखिए भाई टेस्टोस्टेरोन इतना लेना होता है और स्टेनाजोल इतना लेना होता है। भाई क्या हुआ, एक दिन शाम की बात है, मैं अपने जिम से आया बढ़िया, और मेरे को जैसे ही मैं आया ना घर, इतनी तेज मेरी हार्ट बीट हो रही है, धक 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 धक। मेरे को लगा भाई आज पक्का कुछ होने वाला है। मेरी गांड फट गई बिल्कुल, भाई क्या करूं। अब ले दे के मेरे को अपनी वाइफ को बताना पड़ा कि भाई मेरे को लग रहा है कि कुछ होने वाला है आज, मेरे को थोड़ा सांस नहीं आ रहा है। भाई अब वही है, वाइफ को बता दी, वो तो लाल पीली होगी, उसने 2 मिनट लगाई, चल डॉक्टर के यहाँ पीछे अपना था, ले गई हॉस्पिटल के अंदर। अब डॉक्टर आया भाई, उसने देखा बीपी चेक करके, बोला भाई साहब बीपी हाई है आपका, तो मतलब ले क्या रहे हो आप। मेरी वाइफ बोल पड़ी सर ये है ना टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। बोलो टेस्टोस्टेरोन, अरे बॉडी बिल्डिंग करते हैं उसका टेस्टोस्टेरोन लगाते हैं। तो भाई डॉक्टर आया मेरे पास, हाँ भाई कि क्या टेस्टोस्टेरोन लगाते हो सर आप। मैं बोला सर टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट चल रहा है, साथ में टेस्टोस्टेरोन सस्पेंशन चल रहा है, साथ में T3 क्लेंज चली हुई है, साथ में एनावार चलाया हुआ है, और मतलब सुबह शाम 30-30 एवजी मैं ले रहा हूँ स्टेनाजोल, और साथ में ट्रेन चलाया हुआ है और मेस्टोन चलाया हुआ है। डॉक्टर चकरा गया, कह रहा तू जिंदा कैसे, तू जिंदा है कैसे। चकरा आ गया डॉक्टर, ये रियलिटी है। तुम किसी डॉक्टर के पास जाके बता दो कि तुम बॉडी बिल्डिंग के ये इंजेक्शन लगा रहे हो, भाई तुम्हारी दुर्गति कर देगा। और वही दुर्गति मेरी करी। मैंने मेरी वाइफ को बोला जितना सामान है, अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहते हो उठा के सब डस्टबिन में फेंक दो। भाई 30-40 हज़ार रुपये का सामान था, सारा उठा के डस्टबिन में फेंक दिया। ये हाल हुआ था। फिर 2-3 साल तक मैंने कोई स्टीरॉयड नहीं लिए थे। तो ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, मेरे साथ जो हुआ था। अब भाई यही है, इस लाइन के अंदर छोटी मोटी ऊंच नीच
और सीधा तुम भगवान के पास। अब क्या चल रहा है, अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। हर 2 महीने के अंदर अपना ब्लड टेस्ट कराता हूँ मैं। लीवर और किडनी का और अपने कोलेस्ट्रॉल का इतना ध्यान रखता हूँ ना, छोटी मोटी रीडिंग भी ऊपर नीचे आ गई ना, मेरे को रात भर नींद नहीं आती है। तो इतना सीरियस होना पड़ता है इस लाइन के अंदर। जिस दिन मेरे को पता है कि आज मेरे को पार्टी में जाना, भाई पूरे दिन भूखा रहूंगा मैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ शाम को खाऊंगा पीऊंगा, अगले दिन आगे फिर दे कार्डियो। हर एक चीज को ऐसे तोल के चलना पड़ता है। ये अकेला स्पोर्ट्स है भाई, तुम्हें इसमें 365 दिन देने हैं, साल के 365 दिन। एक भी दिन तुम छोड़ के ऐसे रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकते, हाँ चल आज तो खा लेते देखी जाएगी कल। भाई एक एक दिन ध्यान रखना पड़ता है, आज क्या खाया क्या पिया। इतना सीरियस स्पोर्ट्स है ये, और इसमें जीरो कमाई। अब जो लोग जीत जाते हैं, ये छोटे मोटे मिल गए मेडल, उन मेडल क्या करोगे, उनसे कोई नौकरी वोकरी मिलती नहीं। उन्होंने लेके अपने ड्राइंग रूम में लगा दिए और वह सेल्फी लेके इंस्टाग्राम की रील डाल दी, उसे पैसे आएंगे, उसे पैसे थोड़ी आएंगे। उससे तुम्हारे मन का बहम दूर हो जाएगा, तुमने मेडल जीत लिया। और बहम यही रहता है लोगों को, मैं वो कंपटीशन जीत लूंगा, फिर देखो मेरे पास ब्रांडों की लाइन लग जानी है। कोई ब्रांड ऐसे रोड पे पड़े ना भाई, तो तुम्हारे एक मेडल लेती सब ब्रांड तुम्हारे चिपक जाने आके। भाई मेन वही 4-5 बंदे हैं जो हमेशा जीतते हैं। शेरू के हो गए, नरेश क्लासिक के हो गए, कोई नहीं बंदा नहीं है। आधे से ज्यादा तो सब सेटलमेंट रहती है, सबको पता ही है। अब तो मतलब इतनी वीडियो आ गई, अब तो मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये है कि 2-3 यूट्यूबर तो हर साल जीतते। रीजन बिंग भाई इस शो को हाइप पे भी तो रखना है ना। शो को हाइप पे नहीं रखोगे तो लोग आएंगे कैसे तुम्हारे कंपटीशन में। तो हाइप पे रखने के लिए मेन ये बंदे हैं जिनके इन्फ्लुएंसर है, उनको जिताया जाता है। क्योंकि भाई उनको लोग देख रहे हैं, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको देखने लोग आएंगे, उनको देख के लोगों का मन करेगा भाई हम भी इस लाइन में जाए। तो 3-4 बंदे तो हमेशा फिक्स ही रहने तुम्हारे कि ये तो जीतेंगे ही जीतेंगे। उसे फर्क नहीं पड़ता उनकी 19-20 ऊपर नीचे भी, और जो भी कंडीशन होंगी ना वो भी देखी जाएगी, उनको जिताएंगे वो। आप सामने कोई फेमस यूट्यूबर को लगा दो और सामने कोई अननोन बंदे को लगा दो, भाई अगर 19-20 का फर्क है ना तो उस यूट्यूबर को जिताएंगे वो, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग है। और जो अननोन बंदा है ना उसको नहीं जिताएंगे, वो रह जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीटिंग वगैरह भी चलती है भाई। तो मैसेज यही है, अगर आपके माँ बाप आपको इस लाइन में आगे जाने के लिए 20-30 लाख रुपए का बैकअप लेके बैठे हुए हैं तुम्हारे जिम खोल के देने का, या कोई और तुम्हें कोई सप्लीमेंट शॉप खोल के देने का, तो इस लाइन में घुस लो तुम। लेकिन उसमें भी एक कोच ढंग का रखना, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ हुआ तो सीधे तुम्हारी मौत है, तुम अपने भगवान के पास हो। तो यही मैसेज इस वीडियो से मैं देना चाह रहा हूँ भाई। और अपने जितने भी यार दोस्त हैं, मतलब आप लोगों के भी जो सोच रहे हो कि स्टीरॉयड लाइन में जाने के लिए, भाई उनको भी ये वीडियो दिखा देना। भाई कोई फ्यूचर नहीं है इस लाइन के अंदर। अगर आपका यूट्यूब का काम है, आपके अच्छे सब्सक्राइबर है, फिर आप आगे निकल जाओगे, अदरवाइज कोई फ्यूचर नहीं है। जिम खोल लो या सप्लीमेंट की शॉप खोलो, इसके अलावा कुछ नहीं है इस लाइन के अंदर, जीरो। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है, अपने नेचुरल रहो, अपने दूध दही खाओ, जैसे अपने लोग पहले गांव के रहते थे वैसे रहो, अपने ढंग से। अपने जिम जाओ नॉर्मल फिटनेस के लिए, अपने भागो दौड़ो, अपने गांव में रह के जो भी मिला डंड बैठक मार ली, अपने नॉर्मल रहो। स्टीरॉयड वगैरह लोगे नुकसान तुम्हारा होगा और लाइफ तुम्हारी कुछ रहनी नहीं है। और आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं है भाई स्टीरॉयड की साइकिल जब तक चल रही है, जब तक सब कुछ बढ़िया लगता है तुम्हें, तुम्हारे सारे ऊर्जे पुर्जे काम करते रहते हैं। जैसे ही तुमने साइकिल छोड़ी तो तुम्हारे नीचे के जो पुर्जे होते हैं वो काम नहीं करेंगे 3 महीने तक। अपने माइंड में डाल लेना। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको तो फर्क पड़ता नहीं यही है, जिनकी शादी नहीं हुई उनको फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको मतलब दिखाना किसको है। और जिनकी शादी वगैरह हो रखी है भाई, दे हैव टू बी क्लियर कि 3 महीने 2.5 महीने रिकवरी में लगते हैं। 2-2.5 महीने यू वॉन्ट बी एबल टू हैव सेक्स। तो अपने माइंड के अंदर ये चीज़ डाल लो। उस टाइप पे कोई शिलाजीत वायग्रा तुम्हारी कुछ काम नहीं करती है। वो 2.5 महीने आपको बिल्कुल स्लीप मोड में रहना है, और वो पूरा फ्रस्ट्रेशन का मोड रहता है, डिप्रेशन का। साइज आपका जाता रहता है, पेट आपका निकलता रहता है, खाल मोटी होती रहती है। अपने आप को देख के आप ऐसा कहते हो क्यों इस लाइन में आया मैं, और ऊपर से आपके नीचे का सामान काम नहीं करता। तो वो डिप्रेशन का टाइम चलता रहता है 2-2.5 महीने का।
तो वो भी आपको झेलना पड़ता है इस लाइन के अंदर, जो कि और किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, वो इसी में है। तो सारी ये दिक्कतें इसी स्पोर्ट्स के अंदर है भाई, और इसमें कुछ गेन नहीं होता आपको। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो यही वीडियो को रोकते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।